एडेनियम की कैनोपी कैसे बनाएं, एडेनियम को बॉन्साई में कैसे कन्वर्ट करें, उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाए जो एडेनियम का लुक इस तरह का सुंदर लगे, बहुत सारे ब्रांच हो और उसकी कैनोपी बने जैसे एक बिल्कुल छाते की जैसे, और वो देखने में इतना ही खूबसूरत लगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज की मेरी टॉपिक है कि आप अपने एडेनियम को अपने गार्डन में एडेनियम की टोपियारी कैसे बना सकते हैं। टोपियारी तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी कि कैनोपी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ इसी टॉपिक को लेकर। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम के कुछ प्लांट को दिखा रही हूँ और मैं आज आपको ये बताना सिखाऊंगी कि आप अपने गार्डन में एडेनियम की कैनोपी कैसे बना सकते हैं। कैनोपी इन द सेंस एक छाते के रूप में। इतना ब्रांच एडेनियम में जितना ब्रांच होगा उतने फ्लावर होंगे, और वो देखने में जब सारे ब्रांच में फ्लावर हो खिले तो वो जस्ट एक बुके के जैसे लगे। तो ऐसा कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। देखिए जैसे आज आप मेरे ये इस प्लांट को ही देख रहे हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करूँ तो ये प्लांट कोई एक दिन का नहीं है। ये प्लांट मेरे गार्डन में 5 साल का हो गया है। मैं इस पर 5 साल से वर्क कर रही हूँ। तो इस तरह की कैनोपी देखिए, अगर मैं हाथ धरूँ तो मेरे हाथ से भी आप अंदाज़ा लगाइए, ये एक बित्ते से भी ज़्यादा है। देखिए तो ये एक दिन में नहीं बना है, इसको बनने में समय लगा है। कितना समय लगा? 5 साल। मैं इस पे वर्क स्टार्टिंग से करते गई। तो वर्क कब से किया जाता है? देखिए मैं यहाँ पे बहुत कुछ प्लांट रखी हूँ जिसकी टोपियारी है और ये कैनोपी है। और कैनोपी जो बनता है वो प्रूनिंग से होता है। प्रूनिंग, कटिंग। हम लोग कटिंग करने से डरते हैं कि प्लांट खराब हो जाएगा। नहीं, प्लांट कभी खराब नहीं होता, बल्कि वो खूबसूरत होते हैं। आप मेरे सारे का देखिए, ये सब 5 साल के ऊपर के प्लांट हैं। और आप इसमें देखिए जब ये फ्लावरिंग खिल रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जस्ट एक ये बुके लग रहा है, कितना इसमें फ्लावर आया। और इसमें अगर मैं ब्रांच बोलूँ तो 100 से ज़्यादा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं बनाने के लिए, और इसको मैं एक ऑक्टोपस के शेप का मैं बनाई हूँ। देखिए इसको 8 पैर जो होता है ना ऑक्टोपस का, 8 लेग में तैयार की। इसको रूट प्रोग्राम कहा जाता है। और मैं इसको करके देखिए, मैं आज के जितना ब्रांच, तो इसमें कुछ वायरिंग का ज़रूरत होता है और ये होता है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। तो कैसे होता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार मैं आप अपने सारे प्लांट की दिखाती हूँ आपको, इसके रूट स्ट्रक्चर और इसकी कैनोपी। अब आप बताइए कितना ब्रांच और कितने फ्लावर इसमें ब्लूम हो रहे हैं। और अभी तो ये स्टार्ट है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कुछ दिन बाद, मतलब और 10 दिन के बाद इसके क्या हाल होते हैं और किस तरह की ये फ्लावरिंग करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है, और एक बार मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाती हूँ। अभी ब्लूमिंग फिर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं कुछ रखी हूँ कि किस तरह आप भी अपने गार्डन में इस ये एडेनियम की आप कैनोपी बना सकते हैं। इस तरह का बॉन्साई बना सकते हैं। आप उसको किस तरह सुंदर कर सकते हैं देखिए ये, और सबके रूट स्ट्रक्चर को देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले क्या मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये 1 साल के प्लांट है। आप ये 1 मंथ की बेबी एडेनियम है तो ये 3 मंथ, लेकिन मैं इसको ग्रोथ बाद में की। तो 1 मंथ में लगभग आपके प्लांट इस तरह के ही रहेंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 से 1.5 मंथ का ये जब ये इस तरह का है तो इसमें इसको कैनोपी बनाने के लिए या इसका बॉन्साई बनाने के लिए इसकी पॉटिंग मीडिया बहुत डिपेंड करती है। पॉटिंग मीडिया पे भी मेरी डिटेल है, मैं फिर भी बताती हूँ। मैं 1 से 6 मंथ तक के प्लांट में 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% रिवर्सन, 10% नीम केक पाउडर, 100 हो गया। इस मिक्सचर में मैं लगाती हूँ अपने सीड को, एडेनियम की सीड को। जब 1 मंथ के हो जाते तब मैं इसमें रिपोर्टिंग कर, तो ये इतना ही हल्का होता है कि इसके रूट डेवलप करते हैं। जब वो 6 मंथ के हो जाते हैं तब मैं उसे इस तरह के 4 इंची के पॉट में लगाती हूँ। यहाँ पे जब मैं 6 मंथ में इसको ट्रांसफ़र की ना, ये तो मेरे इतने बड़े कॉटेक्स हो गए थे, मुझे 5 मंथ में ही इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। लेकिन मैं जो अपना रखती हूँ 6 मंथ में मैं जब करती हूँ तब यहाँ से कोकोपीट हट जाता है, और यहाँ पे कौन पॉटिंग मीडिया आता है, यहाँ पे आता है नॉर्मल पॉटिंग मीडिया जो मैं अपने एडेनियम में यूज़ करती हूँ। मतलब एक भी दाना मैं मिट्टी का यूज़ नहीं करती हूँ, सॉइल लेस मीडिया बनाती हूँ। इसमें सिंडर है, खंगर है, आपके सैंड है, बर्मी कंपोस्ट, ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, चारकोल, ऊट चारकोल, बहुत सारे हैं, पैबल्स आपके, ये सब। ये 6 मंथ का। उसके बाद ये आता है जब ये 6 मंथ से जब ये साल भर के हो जाते हैं, इस तरह का 6 मंथ को मैं यहाँ से ये लगभग साल भर के ये नीचे का है। तो इसमें बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। तो मुझे जिस ब्रांच को रखना है, देखिए जैसे यहाँ पे ये 5 मंथ के, देखिए यहाँ पे एक न्यू ब्रांच निकल रहा है नीचे से।
अगर मुझे बोनसाई करना रहता है तो सॉरी, अगर मुझे ग्राफ्टिंग करना रहता है इसके पे, तो मैं जितने भी ब्रांच होता है मैं काटती रहती हूँ। और जब मुझे नहीं काटना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको इस तरह का मैं भरने देती हूँ। जब मैं इसको इस तरह भरने देती हूँ तो इसमें क्या होता है, देखिए अभी आपको 5 ब्रांच दिख रहा है। ये मेरी चॉइस है या आपकी चॉइस है, आप किसको कैसे रह सकते हैं। ये लगभग के साल भर के प्लांट है। उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये लगभग 1.5 साल के प्लांट है। मैं इसके ब्रांच को नहीं हटा रही हूँ। तो देखिए इसमें लगभग 10 से ऊपर ब्रांच है। और जब ये ब्रांच स्ट्रांग हो जाते हैं तब इसे देखिए छोटे छोटे ब्रांच निकल, अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा दूँ और इसकी मैं ग्राफ्टिंग करूँ, तो ये मेरी पे चॉइस है। अगर मुझे कभी कभी रहता है कि नहीं मैं इसको इस तरह का बनाऊं, जो आपको मैं वहाँ पर कैनोपी सब दिखाई थी, अगर मुझे उस तरह का बनाना है तो मैं उसके ब्रांच को नहीं हटाती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ। ये लगभग 1.25 साल का हो गया। आपको मैं दिखा, अगर हाथ से मैं पकड़ूँ तो आप देख लीजिए, मैं आपको टाइम भी मेंशन करूँ, ये लगभग 1.25 साल का। उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पर, देखिए ये 2 साल। और इसके कुछ ब्रांच को मैं रखी और कुछ को हटाई, तो देखिए इसमें इस तरह के फ्लावर खिल रहे हैं। और ये बताइए कि कैसे लगे, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें कम से कम 13 से 14 ब्रांच है। तो इसको प्रून करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब मैं दिखाती हूँ इसमें 13 से 14 कैसे हुए हैं। देखिए रीज़न मैं आपको दिखा रही, जब ये बाहर रहते ना, जैसे इस तरह के, ये जो इसके मेन ब्रांच है, यहाँ पर जो ये मेन ब्रांच है, मैं इसको कट की तो इसके अगल बगल के, ये जब मैं मेन ब्रांच को कट करूँगी तो इसके अगल बगल के जितने भी ये सब ब्रांच है वो बड़े होंगे, इस तरह के छोटे सब बड़े होंगे। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया। यहाँ पर मैं क्या की, देखिए इसके जो ये मेन ब्रांच जा रहे थे मैं इसे कट की हूँ। देखिए आपको कट का भी निशान दिख रहा होगा। जब मैं यहाँ कट की तो एक कट से 3 ब्रांच निकला, देखिए 1 2 3, इसलिए कटिंग का बहुत डिपेंड है। उसके बाद नीचे से बहुत सारे निकले, इसके मेन स्टेम से देखिए कितने सारे निकल रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, इसमें फ्लावरिंग आ रहा है और एक ये कैनोपी का रूप ले रहा है। देखिए यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कैनोपी बनाने के लिए आपको कुछ कुछ वर्क करना होगा, आपको अपने एडेनियम पे सही समय पे। और जब आप कट कीजिए तो कोई शार्प ब्लेड से, जैसे ऐसे शार्प ब्लेड आप रखिए, देखिए इस तरह के शार्प ब्लेड रखिए, उसको पहले सैनिटाइज कर लीजिए, कट कर दिए और कट करके फंगिसाइड लगा दीजिए। तो अब कब एडेनियम की कटिंग कब करना है, तो मैं कहूँगी एडेनियम की कटिंग का बेस्ट समय होता है 15 फरवरी के बाद और अभी मानसून के बाद। ऐसे आप सॉफ्ट कटिंग तो कभी भी कर सकते, लेकिन इस समय की आप कटिंग करके आप उस कटिंग को लगा सकते हैं। और कटिंग पे भी ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं आपको वो पीछे वाले प्लांट को दिखा, ये मेरी कटिंग पे ही मैंने इसको 7 ग्राफ्टिंग किया और ये मेरा कटिंग का ही प्लांट है। 7 साल पहले मैंने इसे कटिंग किया था, इसको मैं मदर प्लांट के रूप में तैयार की हूँ और इसके रूट ट्रेंड की मैं की हूँ। और 7 ग्राफ्टिंग और इसकी फ्लावरिंग देखिए, जस्ट एक बुके है। तो आपको मैं कहूँगी कि फरवरी के टाइम में अपने एडेनियम को, 15 फरवरी के बाद आप अपने एडेनियम को हार्ड प्रून कीजिए। हार्ड प्रून इन द सेंस आपको जहाँ पे जिस तरह ब्रांच रखना है आप उस तरह कीजिए। और मॉनसून के बाद क्या कीजिए, सॉफ्ट प्रून कीजिए। मैं तो मॉनसून के बाद नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कब लेती हूँ, जैसे मुझे ग्राफ्टिंग करना पड़ता है तब मैं ब्रांच को लेती हूँ, क्योंकि मॉनसून के बाद आपके गार्डन में एडेनियम में हैवी फ्लावरिंग होगा। और एक चीज़ मैं कहूँगी, फ्लावरिंग के लिए एडेनियम कम से कम मेच्योर होना चाहिए। एडेनियम जितना मेच्योर होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें फ्लावरिंग उतना ही होता है। और बहुत कोई कहते हैं कि एडेनियम हैवी फीडर नहीं है, मैं कहूँगी नहीं, एडेनियम हैवी फीडर है। आप मेरे गार्डन में ही देख लीजिए इस तरह के जो बने हैं और इतने जो फ्लावर खिले। हाँ, मैं हर एक 15 दिन में कुछ ना कुछ एक फोलिएज स्प्रे करती हूँ। हाँ, मैं पॉटिंग मीडिया में तो नहीं दे सकती हूँ, पूछिए क्यों, क्योंकि लगभग 400 प्लस प्लांट है, तो इतने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। तो मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ हर एक 15 दिन के इंटरवल में। मैं एक वर्ड कर रही हूँ, हर एक 15 दिन के इंटरवल में, चाहे मैं ऑर्गेनिक करूँ चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे मैं सीवीट एक्सरेड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके प्रोडक्ट का मैं स्प्रे करती हूँ 2 ml 1 लीटर। मुझे फोलिएज स्प्रे का रिजल्ट इस तरह मिलता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो बड़े हो। और ये देखिए लगभग ये 3 साल के प्लांट है और इसकी कैनोपी देखिए कैसे, ये पहले 2 निकले, मैं 2 को प्रून की तो फिर 3 ब्रांच निकले हैं। अब ये बड़े हो रहे हैं, मैं फरवरी में इसको कट करूँगी तो ये 3 से क्या होगा, 3 से डबल निकल के कम से कम ये मान के चलें 7 से 8 ब्रांच निकलेंगे। तो ये एक कैनोपी के जैसा। और जो ब्रांच मुझे जैसे एक दूसरे को इंटरफ अंदर करते हैं, जैसे एक बोनसाई यहाँ पे भी मैं रखी हूँ इसकी कैनोपी, अगर इसके ब्रांच जैसे एक दूसरे को ऐसे अंदर आ रहे हैं, ऐसे से ऐसे हो रहा है, तो इस वाले मैं ब्रांच को हटा दूँ। मैं सारे ब्रांच को ऐसे ग्रो करती हूँ कि वो बाहर एक छाते के रूप में ऐसे में, तो जब फ्लावरिंग खिले ना तो देखने में बहुत सुंदर होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ ब्रांच है तो आप वायरिंग भी कर सकते हो। वायरिंग करके आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच को, जैसे
ये ऊपर उठा। प्लांट का ये रूल होता है कि वो ऊपर ग्रो करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं जैसे आपको एक कैनोपी दिखा रही हूँ, ये लगभग मेरे 5 साल के ऊपर का प्लांट है। इसके कॉटेक्स से आप अंदाज़ा लगाइए, और जब इसमें फ्लावर खिलेगा तो कितना होगा। और इसकी मैं ब्रांचेस बोलूँ तो ये 70 से 80 होगा, पता नहीं कितना होगा। तो जैसे अब आप एक देखिए, जैसे ये कैनोपी मेरा जा रहा है, तो ये ब्रांच क्या हुआ, बहुत लैगी हो रहा है, तो इसको कट कर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये जो है ये एक कैनोपी में बनाई, तो इसको सेफ आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक ब्रांच बहुत ये लैगी होके बाहर जा रहा है, तो इसको क्या करना, एक साफ एकदम ऐसे ब्लेड ले लीजिए और इसको लेके यहाँ से जहाँ से आपको कैनोपी का लगे उसको कट कर दीजिए। देखिए बस हो गया, कट हो गया। देखिए मैं दिखाई, और इस वाले को मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें फ्लावर है, मैं रहने दे रही हूँ। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये बहुत लैगी होके ऊपर जा रहा है, तो या तो मैं इसे ऐसे वायर कर दूँ या नहीं तो इसको कट कर दूँ। तो कटिंग करते समय आप बिल्कुल मत घबराइए। अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें देखिए बहुत अभी ब्लूमिंग हो रहा है और होगा, तो मैं फ्लावर लेना चाहती हूँ, तो इसलिए अभी नहीं कर। और आप जो ये कटिंग की है, इस कट पार्ट में ज़रूर आप फंगीसाइड लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इसके ब्रांच रॉट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। देखिए ये लगा दिए, हो गया। मैं इसी में कर देती हूँ। और ये जो ब्रांच कट करके मैं काटी, इसको आप चाहिए तो आप इस कटिंग को लगा सकते। किस में लगाइएगा, इसको 2 से दिन इसमें ऐसे पहले फंगीसाइड लगा दीजिए, उसके बाद इसको 2 से दिन शेडी एरिया में ड्राई होने दीजिए। उसके बाद इसको आप प्योर 100% सैंड में लगाइए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, 100% सैंड में लगाइए। देखिए यहाँ पर ये 3 साल के ऊपर के प्लांट हैं और इसमें भी कितना ब्रांच है। तो इसको भी मैं इतना हैवी करने के लिए मैं क्या की हूँ, देखिए यहाँ पे कट की हूँ। आप देखिए मैं एक कट की तो यहाँ पे 2 ब्रांच निकला, और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं कट की। देखिए यहाँ पे मेन, जब यहाँ मैं मेन कट की तो यहाँ पर से 4 ब्रांच निकला। मैं एक यहाँ कट की, यहाँ से 2 निकला। तो कटिंग करके आप जस्ट एक कैनोपी बना सकते हैं। और इसके रूट स्ट्रक्चर को देखिए ये कैसा है, ये एक बड़ा सा है देखिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका रूट ये 3 से ऊपर का है, लगभग 3.5 के साल, या मैं एग्जैक्ट कहूँगी 3 के ऊपर, उतना तो मुझे। और ये आपको जितना वो ऊपर दिख रहा है उतना ही ये स्पॉटिंग मीडिया के नीचे है। हाँ, तो इसका रिजल्ट बड़ा होने का क्या है, इसकी पॉटिंग मीडिया इतना वेल ट्रिम बनाइए। पॉटिंग मीडिया पे मेरी बहुत सारी वीडियो है, आप उसको जाके मेरे एडेनियम प्लेलिस्ट में आप देखिए, आपको समझ आएगा कि एक ग्राफ्टेड प्लांट से भी, मैं तो कहूँगी एक ग्राफ्टेड प्लांट से भी खूबसूरत होता है एक देसी वाला। क्योंकि जब वो फूल खिलता है ना, तो आपके प्लांट में एक बार में वो 100 के तादाद में खिलता है। लेकिन ग्राफ्टेड में प्लांट में क्या होता है, वो फ्लावरिंग होगा जब वो मेच्योर होगा। जैसे ये प्लांट मेरे गार्डन में 5 साल हो गया, तब जाके इसमें अभी 20 फ्लावर आया है। लेकिन 5 साल तक में मैंने इसमें इतना मेहनत किया कि उसकी कोई कीमत नहीं मैं कह सकूँगी, तब आज जाके 5 साल के बाद हुआ। लेकिन इस तरह के जो देसी वैरायटी होते हैं वो 1 साल में ही, मेरे गार्डन में तो खैर 6 से 7 मंथ में फ्लावरिंग करते हैं, और 1 साल में आपको इस तरह की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो देसी है, उनको उतना नहीं रहता, और उसके कॉटेक्स ना कम समय में बहुत जल्दी बड़े होते हैं। और जिस पे ग्राफ्टिंग कर दिया जाता है ना, उसके कॉटेक्स ग्राफ्टिंग के बाद वो बहुत स्लो ग्रोथ करता है, उसको एक समय लगता है। देखिए 5 साल में ये इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, और मैं 5 साल का अपना देसी दिखाया ना, इसका तिगुना है। तो यही होता है हाइब्रिड और देसी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो ग्राफ्टिंग की थी, तो मेरे बहुत सारे प्लांट तो ऑर्डर पे बुक हो गए। अब जो बचे हैं उसमें मुझे बस 3 ही कलर याद है, इसलिए और कलर का तो मुझे पता भी नहीं है। और मैं जब इसको ग्राफ्टिंग की थी तो मैं सोची नहीं थी कि मैं सेल करूँगी, लेकिन मेरे व्यूवर की इतने डिमांड थे कि मैं सोची कि मैं चलिए सेल निकाल देती हूँ। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह ऑर्डर आएंगे और इस तरह के रिस्पॉन्स आएंगे। अब मैं प्लांट देने में ही सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लांट बचे ही नहीं, और जो बचे हैं वो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर ये ट्रेन देखिए, ये हम लोग के लोकेशन में मॉर्निंग में बहुत ट्रेन क्रॉस करती है और देखने में अच्छा लगता है। देखिए तो ये मेन लाइन है, इधर से कलकत्ता की सारी रूट की ट्रेनें आती और जाती है। देखिए तो यहाँ पर है, तो यही मैं कहूँगी। अब जो कुछ प्लांट बचे हैं उसमें 2 से 3 की ही कलर है, और मुझे अब किन्हीं का भी कलर नहीं पता है। मैं परसों वीडियो डाली थी और रात तक में, मतलब 2:30 बजे मैं दिन में वीडियो डाली, और 3 बजे तक में लगभग मेरे 50 प्लांट बुक हो गए, ख़त्म हो गए। अब बचे 30,
तो मैं अपने सारे व्यूवर से कहूँगी सॉरी। अब जो यहाँ पर 30 है इसमें मैं बस सिर्फ 2 कलर जा रही हूँ, एक ये पिंक और एक ये 2, और कौन खिलेंगे मुझे पता नहीं। हाँ, अब मैं जो फ्लावर खिलेगा ना तो मैं उसको मेंशन करके रखूँगी, ताकि मैं क्या करूँ, जब मार्च में सेकेंड सेल निकालूंगी तो आपको दे सकूँगी। तो आई होप मैं आपको ये बताने में आपको क्लियर समझ भी आया होगा कि कैनोपी कैसे बनाता है। देखिए, कैनोपी बनाने के लिए एडेनियम की आपको समय लगेगा 4 से 5 साल। समय समय पे आप उसका वर्क कीजिए। जैसे आप यहीं पर एक देखिए ये प्लांट, इसका मैं रूट चॉप करके इसको कैनोपी बनाई हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या क्या स्ट्रॉन्ग जो मोटे मोटे हैं 6 ब्रांच में रखी हूँ। इस पर मैं फ्लावरिंग 2 साल इसको मैं और रखूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, जब इसके कॉटेक्स बड़े हो जाएंगे ना तो मैं इसके ये जो 5 ब्रांच है इस पर मैं ग्राफ्टिंग कर दूँ। तो बताइए इसके कॉटेक्स कितने सुंदर लगेंगे। और एक देखिए जस्ट उसके बगल में ये कितना ब्रांच इसमें आया। तो मैं इसको ये खुद ब खुद, देखिए कुछ एडेनियम की अपनी क्वालिटी होती है, तो ये देखिए खुद ही इतना निकाला है ब्रांच की, ये एक कैनोपी खुद बन रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें 50 से 60 होगा। और देखिए यहाँ पे भी मैं कैनोपी बनाई तो इसमें फ्लावर कितने आए हैं देखिए। तो इसलिए कटिंग कीजिए और आप भी अपने गार्डन में इस तरह का बना सकते हैं क्या, कैनोपी और बॉन्साई। एडेनियम की बॉन्साई भी बना सकते हैं। और ये देखिए हाइब्रिड सीड ग्रोन से मेरे फ्लावर जो निकले हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जब जो सीड ग्रोन से हो तो उसमें देखिए कितना ब्रांच निकला। ये खुद ब खुद एक कैनोपी है, मुझे इसकी कटिंग प्रूनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं छोड़ रही हूँ और कितना बहर रहा है। और एक प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले आप इस प्लांट की कलर देखिए। और एक मैम ने ऑर्डर किया है, मैं उन्हें दे रही हूँ। तो मैम आप भी देख सकते हैं कि मैं आपको कैसा दे रही हूँ। और इसको मैं अपरूट करके दिखाती हूँ। मैं बोली ना कि जितना प्लांट आपको ऊपर दिख रहा है इतना उतना ही ये नीचे है, तो मैं दिखाती हूँ। और ये मैं जब आपको भेजूँगी तो सारे फ्लावर और लीफ काट के दूँगी ताकि वो रॉट ना हो सके। और देखिए मैं दिखाती हूँ, ये इतने बड़े बड़े हैं ना, देखिए खुद अकेले से शूटिंग करने से थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए मैं आपको निकाली। और अब आप इसके खाली कॉटेक्स का स्ट्रक्चर देखिए। और इसको मैं अब यहाँ पे डीप वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए मैम ये इतना देगा सीड। और देखिए अगर मैं पकड़ूँ हाथ से तो अब आप देखिए, बताइए ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, बताइए। और इसका स्ट्रक्चर देखिए। और अगर मैं इसे खड़ा करके दिखाऊं ना आपको, देखिए ये देखिए ये कितना बड़ा रूट स्ट्रक्चर। अगर मैं हाथ से पकड़ रही हूँ तो इतना है देखिए। और इसके रूट का हाल आप देखिए। तो यही होता है ये देसी, इस पे कोई ग्राफ्टेड नहीं। और इसमें देखिए कितने अभी और ब्रांच निकल रहे, देखिए सब स्प्राउट हो रहे हैं। तो अगर इसको सही पॉटिंग मीडिया और सही फर्टिलाइज़र समय समय पे मिला तो बताइए ये एक कैनोपी बन के तैयार हो। और इसके फ्लावर के कलर देखिए, डार्क रेड में येलोइश है, डार्क रेड में एकदम येलोइश कलर का है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और मैं कहूँगी आप भी अपने गार्डन में एक कैनोपी तो ज़रूर बनाइए, एडेनियम की एक कैनोपी कोशिश कीजिए। स्टार्ट करने में मुझे भी आज गार्डनिंग करते करते आज एडेनियम में 8 साल लग गया, तब जाके मैं भी सीखी हूँ। और आपको कुछ मैं दिखाती हूँ, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप ये बताइए ये मेरे गार्डन में आपको कैसा लगा। ये मेरा मास्टरपीस है। इस कटिंग ब्रांच को मैं रूट ट्रेंड करके इस पर मैं 7 ग्राफ्टिंग की हूँ। और इसकी फ्लावरिंग देखिए, जस्ट एक बुके है। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।